दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के एक भुजा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे फार्मूला। देखिए दोस्तों, इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में एस कोष्टक एस माइनस का ए और एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा ए है और दूसरी भुजा को मान लीजिए बी और तीसरी भुजा को मान लीजिए सी। अगर तीनों त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है तो इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। देखिए ए बी सी क्या है? तो ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। और यहाँ पे देखिए अर्ध परिमाप यानी एस। अर्ध परिमाप के फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न है कि 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पे लिख दीजिए ए बराबर 13 सेंटीमीटर कॉमा बी बराबर 14 सेंटीमीटर तथा सी बराबर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्ध परिमाप निकालना है ना, यानी एस बराबर निकालना है। तो एस बराबर क्या होता है फार्मूला? तो ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। ए के मान कितना है? 13। बी बराबर कितना है? 14। सी बराबर कितना है? 15 बटा 2। देखिए 5 4 9 और 9 3 12 के 2। 1 1 2 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 बटा 2। 2 से 42 को काट दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी एस बराबर कितना आ जाएगा? तो एस बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए एस यानी अर्ध परिमाप का मान निकाले हैं। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है रूट में एस कोष्टक एस माइनस का ए एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। देखिए एस के मान है 21, तो यहाँ पे देखिए 21 लिख देंगे कोष्टक 21 माइनस ए के मान कितना है? तो ए बराबर है 13, तो 13 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस के मान है 21, तो 21 लिखेंगे माइनस बी बराबर कितना है? तो बी बराबर है 14, तो 14 लिखेंगे कोष्टक एस के मान आया है 21, तो 21 माइनस सी के मान कितना है? तो 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। यहाँ पे रूट के रूट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट 21 के 21 लिखिए। यहाँ पे देखिए गुना हो जाएगा। देखिए 21 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ देखिए कोष्टक हटेगा, गुना हो जाएगा। 21 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 7 बचेगा। यहाँ कोष्टक हटेगा, गुना हो जाएगा। 21 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, या तो आप इससे इसमें गुना कर सकते हैं और इससे इसमें गुना कर सकते हैं और इससे इसमें गुना कर सकते हैं, और जो गुना करके आएगा उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए 21 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 21 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 3 से लगाइएगा 7 बार में, यानी 3 गुने 7 हो जाएगा। 8 को क्या कर सकते हैं? 8 को कर सकते हैं 4 गुने 2 कर दीजिए। अब 7 को 7 लिख दीजिए। और 6 को आप क्या करिएगा? तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रूट के रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, यानी 7 7 का जोड़ा लगा तो 7 लिख दीजिए, गुना 3 3 का जोड़ा लग रहा है 3 को लिख दीजिए। और देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4, और यह 4, यानी 4 4 का जोड़ा लग रहा है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए।
और यह जोड़ा निकल कर बाहर आएगा तो यह रूट में नहीं होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यानी 2 गो के 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे रूट में नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए कि 7 21, 21 चौक कितना होता है, तो 21 चौक 84 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए सीख गए होंगे।